पत्नी ने किया तलाकशुदा पति को फोन, मेरे घर आ जाओ कुछ दिखाना है। घर पहुंचकर जो मंजर देखा आत्मा तक हिल गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज की स्टोरी है राख के ढेर से फिर खिलता प्यार। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और प्यारी सी स्टोरी। दोस्तों शाम के धुंधलके में जब दिल्ली की सड़कें ट्रैफिक के शोर से गूंज रही थी, रोहन अपने टाई ढीली करता हुआ सोफे पर दम से बैठा। ऑफिस की थकान अभी उतरी नहीं थी कि उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर एक नाम चमका, माया। माया वह नाम जिसे वह अपने दिल की दीवारों से मिटाने की जिद में मुंबई छोड़कर दिल्ली आ बसा था। एक पल को उसकी सांसें थम गई। गुस्से में उसने कॉल रिजेक्ट कर दी, लेकिन फोन फिर बजा। फिर वही नाम। इस बार उसका धैर्य जवाब दे गया। क्या है माया, अब क्यों फोन कर रही हो बार बार? उसकी आवाज में गुस्सा और पुरानी कड़वाहट घुली थी। रोहन मुझे तुमसे मिलना है, मेरे घर आ जाओ। माया की आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। रोहन ने हंसी भरे लहजे में कहा, मिलना है? तलाक के बाद अब क्या बाकी रह गया हमारे बीच? रोहन कुछ चीजें फोन पर नहीं बताई जा सकती, तुम्हें खुद देखना होगा। माया की आवाज में एक रहस्य था जो रोहन को बेचैन कर गया। क्या देखना होगा? उसने सख्ती से पूछा। बस आ जाओ, इतना कहकर माया ने फोन काट दिया। रात भर मोहन करवटें बदलता रहा। मन कहता छोड़ दिए, सब बेकार है, मगर दिल बार बार उस रहस्य की ओर खींचता था। सुबह होते ही उसने फैसला किया, वह जाएगा। ऑफिस से छुट्टी ली, मुंबई के लिए फ्लाइट बुक की और हवाई जहाज की खिड़की से नीचे बादलों को देखते हुए उन पुरानी यादों में खो गया जो बहुत ही सुनहरे दिन थे। रोहन और माया की शादी कभी एक खूबसूरत सपने जैसी थी। माया की हंसी में उनका छोटा सा घर गुलजार रहता था। रात को देर से लौटने पर माया बालकनी में उसका इंतजार करती थी और उसकी बनाई कॉफी की खुशबू पूरे घर को महका देती थी। फिर आया वो तूफान जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। माया की माँ की बीमारी। माया जो अपनी माँ की इकलौती संतान थी, उसकी देखभाल के लिए पुणे चली गई। शुरू में रोहन ने साथ दिया, मगर धीरे धीरे उसकी चिड़चिड़ाहट बढ़ने लगी। कब तक वहां रहोगी माया? यहाँ भी तुम्हारा घर है, वह फोन पर चिल्लाता। रोहन माँ की तबीयत हालात ठीक नहीं है, थोड़ा समझने की कोशिश करो प्लीज। माया की आवाज में बेबसी थी, लेकिन रोहन समझना ही नहीं चाहता था। उसका अहम उसे खाए जा रहा था। माया ने अपनी माँ को मुंबई लाने का भी प्रस्ताव रखा, पर रोहन ने टाल दिया। तभी माया ने अपने पड़ोसी के भाई जैसे दोस्त विक्रम से मदद ली। विक्रम माया की माँ के लिए दवाइयां लाता था, डॉक्टर के पास ले जाता, मगर रोहन के दिल में शक का सांप लहराने लगा। उसे लगने लगा कि माया कुछ छिपा रही है। एक रात जब माया का फोन बार बार व्यस्त आया तो रोहन का गुस्सा फूट पड़ा। किससे बात कर रही थी आधी रात को? उसकी आवाज में जहर था। विक्रम भैया से। माँ की दवाइयां खत्म हो गई थी। माया ने थकी आवाज में जवाब दिया। दवाइयां? रोहन ने तंज कसा। दवाइयां या दवाइयों के बहाने कुछ और? माया की आंखें छलछलाई। तुम मुझ पर शक कर रहे हो रोहन? शक नहीं, यकीन है, वह चीखा और फोन काट दिया। अगले दिन गुस्से में अंधा होकर रोहन पुणे पहुंचा। वहां का मंजर देखकर उसका खून खौल गया। माया और विक्रम एक ही सोफे पर बैठे चाय पी रहे थे। रोहन ने बिना कुछ सुने माया पर इल्जामों की बौछार कर दी। यही है तुम्हारी माँ की बीमारी का नाटक? मेरे पीठ पीछे ये गुलछर्रे? माया का चेहरा सफेद पड़ गया। रोहन अपनी जुबान संभालो। इसकी आवाज कांप रही थी। संभालने को बचा ही क्या है? रोहन ने मेज पर जोर से थप्पड़ मारा और कहा, ये रिश्ता यही आज और अभी से खत्म होता है। माया पत्थर बनी खड़ी रही। उसने सिर्फ इतना ही कहा, ठीक है। और उस दिन उसका रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। अदालत में आखिरी बार मिले और रोहन मुंबई छोड़कर दिल्ली चला गया। मुंबई में एक नया सच का सामना। मुंबई एयरपोर्ट पर उतरते ही रोहन ने अपनी चमचमाती BMW में कदम रखा। उसने शीशे में खुद को देखा। महंगी घड़ी, सूट और एक बनावटी मुस्कान। आज माया देखेगी उसने क्या खोया है। माया के भेजे नए पते पर पहुंचा तो वह हैरान रह गया। एक शानदार 3 मंजिला बंगला जिसके बाहर बोर्ड पर लिखा था माया का रसोई घर।
ये क्या है, रोहन ने मन में सोचा। माया ने बिजनेस शुरू कर दिया। घंटी बजते एक यूनिफॉर्मधारी लड़की ने दरवाजा खोला और उसे ड्राइंग रूम में बैठाया। सामने एक बड़ा हॉल था जहां दर्जनों औरतें टिफिन तैयार कर रही थी। मसालों की खुशबू और काम का शोर हवा में तैर रहा था। तभी एक परिचित आवाज गूंजी, माधवी, ये 150 टिफिन सरमाइंड कंपनी के लिए तैयार करो। रोहन ने देखा माया नीली सिल्क की साड़ी, सफेद एप्रन और चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक। वह पहले से ही कहीं ज्यादा खूबसूरत और सशक्त लग रही थी। उसने रोहन को देखा, होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान लिए कहा, आ गए तुम, अच्छा किया। रोहन ने अपने सूट को ठीक किया और बोला, हाँ, मेरे लिए मुंबई दिल्ली आना कोई बड़ी बात नहीं है, बिजनेस क्लास में सफर करता हूँ। माया के चेहरे पर कोई भाव नहीं आता है दोस्तों। अच्छा है, उसने संक्षिप्त सा जवाब दिया। यह सब क्या है? रोहन ने हाल की ओर इशारा करते हुए पूछा। कब से? तलाक के बाद से। तलाक के बाद से, माया ने शांत स्वर में कहा। पहले 10-15 टिफिन बनाती थी, 4 कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट है। रोहन को जलन हुई, उसकी तलाकशुदा पत्नी उससे कहीं आगे थी, तो इसीलिए बुलाया अपनी कामयाबी दिखाने को। नहीं रोहन, जो दिखाना है वो ऊपर है। माया की आवाज में गंभीरता थी। ऊपर क्या है? रोहन का दिल धड़कने लगा। तो माया बोलती है, चलो दिखाती हूं। माया सीढ़ियों को और बड़ी। रोहन का घमंड अब डर में बदल रहा था। न चाहते हुए माया के पीछे पीछे चल पड़ा, सच का सामना करने के लिए। ऊपरी मंजिल पर शांति थी। माया एक बंद दरवाजे के सामने रुकी। रोहन, अपने घमंड को बाहर छोड़ दो और एक सवाल है आपसे, माँ से आखिरी बार कब बात की थी आपने? रोहन की नजरें झुक गई, उसे याद ही नहीं था। शायद महीनों पहले। माया ने दरवाजा खोला और रोहन की दुनिया हिल गई। बिस्तर पर उसकी माँ सावित्री लेटी थी, हड्डियों का ढांचा, धसी आंखें, चेहरे पर झुर्रियां, ग्लूकोज की बोतल और दवाइयों का ढेर। रोहन की सांस रुक गई। माँ सावित्री ने कमजोर आवाज में पुकारा, रोहन बेटा। रोहन लड़खड़ाते कदमों से बिस्तर के पास पहुंचा। माँ, आप यहाँ? आपकी ये हालत कैसे हुई? माया ने जवाब दिया, तुम्हारी माँ को तुम्हारे भाई ने वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था। मैंने उन्हें मंदिर की सीढ़ियों पर भटकते हुए पाया। 2 महीने से वो मेरे साथ है। रोहन के आंसू रुक नहीं रहे थे। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया माया? फोन किया था रोहन, कई बार, तुमने कभी उठाया ही नहीं। माया की आवाज में सच की तपिश थी। सावित्री ने कमजोर आवाज में कहा, रोहन, जिस माया को तूने धोखेबाज कहा, उसी ने मेरी जान बचाई है। मेरे कपड़े धोए, मुझे खाना खिलाया, तूने तो मुझे भुला ही दिया बेटा। रोहन घुटनों पर बैठ गया, माँ के हाथ थामे रोता रहा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। विक्रम था, दवाइयों का पैकेट लिए। माँ जी कैसी? उसने सावित्री से पूछा। रोहन ने उसे देखा और उसका अतीत फिर से आंखों के सामने घूम गया। अब शुरू होती है दोस्तों पश्चाताप की राह। अगले दिन रोहन माँ की सेवा में जुट गया। सूप पिलाया, दवाइयां दी और माया के बिजनेस में छोटे मोटे कामों में हाथ बटाया। एक दिन जब किचन का सिंक जाम हुआ तो रोहन ने खुद उसे ठीक किया। उसने अपने कपड़े गंदे होने की परवाह किए बिना। माया उसे देखती रह गई। क्या ये वही रोहन था जो कभी एक दाग बर्दाश्त नहीं करता था? एक सुबह रोहन ने हिम्मत जुटाई और विक्रम व माया से माफी मांगी। मैंने तुम्हारे रिश्ते पर कीचड़ उछाला, मुझे माफ कर दीजिए। विक्रम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जो बीत गया उसे भूल जाइए जी। माया की आंखें नम थी। रोहन, तुमने मेरे आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाई है, वो जख्म अभी गहरे बहुत हैं। रोहन घुटनों पर बैठ गया। मुझे एक मौका दो माया, मैं तुम्हारा साथी बनना चाहता हूँ, तुम्हारी उड़ान का हिस्सा। माया ने कहा, मुझे वक्त चाहिए रोहन। उस रात माया ने गहराई से सोचा और यह निर्णय लिया कि हर रिश्ते को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन शर्त है ये रिश्ता बराबरी का होगा। मंजूर है माया, रोहन ने कहा। रोहन की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। नई शुरुआत। उनकी आंखों में प्यार, पश्चाताप और समर्पण था। माया ने उसे गले लगाया और दोनों के आंसू एक दूसरे में घुल गए। राख में दबा उनका प्यार फिर से खिल उठा। अब दोस्तों इस कहानी का आपके सामने एक सवाल आता है, क्या माया और रोहन का फैसला सही था? क्या हर रिश्ते को दूसरा मौका मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट करें और बताएं कि आप भारत के किस कोने से हमारा वीडियो देख रहे हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो हमें लिख भेजिए, आपके नाम के साथ हम इसको वीडियो में रूपांतरित करके आपको भेज देंगे। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
थैंक यू, बाय बाय।